रसड़ा नगर पालिका में निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि वशिष्ठ नारायण सोनी पर लगाया गंभीर आरोप। रसड़ा बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने मीडिया को बताया, रसड़ा नगर पालिका में भ्रष्टाचार खेला गया खेल। बीएसपी प्रत्याशी को बड़ी जीत दिलाने के लिए विधायक उमाशंकर सिंह उतरे चुनावी मैदान में। खबर बलिया की रसड़ा नगर पालिका में निवर्तमान चेयरमैन ने जमकर किया भ्रष्टाचार और विकास कामों में खेल। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने लगाया गंभीर आरोप। बीएसपी उम्मीदवार को बड़ी जीत दिलाने के लिए बीएसपी के इकलौता विधायक उमाशंकर सिंह चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बीएसपी प्रत्याशी विनय शंकर जायसवाल को बड़ी जीत दिलाने के लिए विधायक उमाशंकर सिंह स्वयं कमान संभाले हुए हैं। इस सीट पर इस बार बीएसपी को जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। निवर्तमान चेयरमैन पर जमकर हमला बोला, कहा कि यहां पर 25 सालों में रसड़ा नगर पालिका में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। एक ही नाली 5-5 बेर बनी, धन निकाल लिया गया। अगर इसकी जांच करा दिया जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त भी लोग नहीं बचेंगे। और कहा कि मेरे ही कराए गए कार्यों पर निवर्तमान चेयरमैन केवल पैसा उतरे हैं। और कहा कि इस बार बीएसपी के प्रत्याशी विनय शंकर जायसवाल जीत रहे हैं और रसड़ा नगर पालिका में विकास की गंगा बहेगी। रसड़ा के लोग इस बार परिवर्तन करने का मूड बना चुके हैं। उद्घाटन में आप आए थे और देखिए, यहाँ पे नगर निकाय के चुनाव में आदर्श नगर पालिका परिषद के बसपा के प्रत्याशी के रूप में श्री विनय जायसवाल जी हैं। आज उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ और कार्यालय के उद्घाटन के बाद कुछ जगहों पे नुक्कड़ सभा करने का परमिशन लिया गया है। इस परमिशन के तहत हम लोग छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब लोगों का इतना स्नेह प्यार और इतना दुलार रास्ते में मिल रहा है कि बिना मिले कोई छोड़ नहीं रहा है, तो अब उसमें थोड़ा विलम्ब हो जा रहा है। तो इसी में एक दो नुक्कड़ सभाएं जो परमिशन के पहले की परमिशन उनका समाप्त हो गया तो उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। भाई हमारे लिए तो सबसे सर्वप्रिय जनता है, अब जनता ही जब रास्ते में रोक रही है, स्नेह प्यार दे रही है, तो भाई उन्हीं से मिल लेते हैं। जिस तरह से चुनाव इतना करीब आ गया है और 11 तारीख का चुनाव है, मुश्किल से 8 दिन आ गया, तो आप लोग की तैयारियां किस तरह से हो रही है? पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार आप देखिएगा, अभी आज पहले चरण का चुनाव जो है, आज उसका प्रचार 5 बजे बंद हो गया। आप देखेंगे उसमें बहुजन समाज पार्टी पश्चिम के तरफ में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने जा रही है। पिछली बार भी हम 2 मेयर की सीट जीते थे, इस बार उसको और हम डबल से डबल करने जा रहे हैं। और इसी तरह से जो हम लोग जहाँ खड़े हैं ये द्वितीय चरण में है, तो मुझे लगता है कि आप देख लीजिए, आप यही नगर पालिका में खड़े हैं, रसना में देख लीजिए नगर पालिका है, यही मऊ में चले जाइए वहां देख लीजिए, बलिया में जाके देख लीजिए, बलिया जैसी जगह पे हमारा प्रत्याशी वहां पे दहाड़ रहा है। सारे दल के लोग कह रहे हैं कि नहीं, जिससे भी लड़ाई है उसी से लड़ाई हमारी है। इस तरह से इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत बेहतर करने जा रही है। एक लोगों के मन में एक विश्वास आया है। और इधर बलिया में तो मान लीजिए हम खुद ज्यादा कह रहे हैं कि आप अगर भाई उद्देश्य मेरा है, शहरों में बहुत जगहों पे अपने मन मिजाज के लोग नहीं हो पाते हैं तो डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो पाता है। और मेरा लगाव इस बलिया की मिट्टी से है। बलिया में जब हर जगह पे अपने अपने लोग हो जाएंगे तो एक बलिया का नाम होगा। बलिया का नाम पहले भी बहुत रहा है। हमारा देश सबसे पहले आजाद हुआ था, आजादी यहाँ के हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ करके पूरे देश में सबसे पहले हासिल किया था। लेकिन विकास के बारे में हम सबसे पीछे हैं। लेकिन इसलिए कि विभिन्न तरह के यहाँ पे लोग, पॉलिटिक्स करने वाले लोग अपने अपने विकास के बारे में तो सोचते रहे, लेकिन कभी क्षेत्र के और जिला के बारे में नहीं सोचे। लेकिन अब हम लोग एक आगे आकर के, हमारे साथ एक यूथ है, यूथ का एक बहुत बड़ा मतलब समूह है, सब लोग आगे आकर के अब इस विकास को एक नया स्वरूप देने जा रहे हैं। इस बार पैसे की जीत होगी या सेवा की? देखिए, आप तो देख रहे हैं यहाँ पे इस बार पैसा वैसा सब रखा रह जाएगा। यहाँ पे विनय जायसवाल ने, आप देखें 3-4 सालों से लोगों के यहाँ पे एम्बुलेंस अपनी चलवाते हैं, लोगों के फर्नीचर यानी जो भी कहीं जरूरत होती है सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं और हर तरह से रहते हैं। और कोई ये सोचे कि चुनाव आ गया कि हम पैसा बांट के ले लेंगे, तो कोई अपना सम्मान इतना जल्दी नहीं दे सकता है। लगातार आप विधायक रहे हैं, विधायक देखा जाए कि आप लगातार 2012 से यहाँ पे विधायक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीएसपी यहाँ बार बार हार जाती है। और काफी लंबे समय से जो यहाँ पे चेयरमैन है उनको हराने के लिए इस बार बीएसपी किस तरह से तैयारी करेगी? क्योंकि देखा जाए कि आपकी प्रतिष्ठा के बाद और आप एक विकास पुरुष भी कहे जाते हैं। बीएसपी पिछली बार यहाँ लड़ी थी और पिछली बार चुनाव लड़ी थी और बीएसपी यहाँ पे स्थिति ये थी कि सेकेंड पोल बीएसपी ही की थी और वो चुनाव जीत गए थे समाजवादी से। उन्होंने समाजवादी से जीता था ना, किसने निर्दल से जीते थे। उनका तो काम है कभी समाजवादी से कभी उससे, हमेशा वो कभी गणित कर। इस बार हमारे यहाँ भी दौड़ रहे थे
कि हम ही को लड़ा दीजिए, हम क्या गलती हुआ है हम ही को मान लीजिए। हमने कहा कि हमको रसना में काम करना है, तो होता रहता है, चुनाव हार जीत लगा रहता है, लेकिन लोगों को हो सकता है समझा पाने में या लोग हमको समझ पाने में नहीं समझ पाए होंगे, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन भी इस बार लोग समझ रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है विधायक जी के साथ रहना है और विनय जायसवाल को जिताना है। अगर इस बार आपके कैंडिडेट यहाँ से चेयरमैन बनते हैं तो पहला मुख्य कार्य क्या होगा? कौन कौन से विकास कार्य जो है? देखिए, यहाँ पे पूरे शहर में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है और पूरे शहर का यहाँ सिंचाई विभाग का 8 किलोमीटर का लंबा नाला है जो शहर का पानी पूरे टोंस नदी में ले जाता है। लेकिन उस सिंचाई विभाग के नाले को नगर पालिका परिषद में 4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जो भाग है, पूरी तरह से नगर पालिका उसको कब्जा कर करके उसको एक कमाई का अड्डा बना ली है। और आप कभी एक बार आपका कैमरा अगर उस नाले की तरफ चला जाए, एक फोटो अगर आप ले लेंगे, कैमरा कैद कर लेगा, मुझे लगता है कि आप अपने कैमरा से भी फोटो नहीं खींच पाएंगे, इतनी बदतर स्थिति है। इससे रसना को निजात दिलाना है यहाँ की, कि ताकि बारिश हो तो पूरी पानी यहाँ की या ऐसे भी घरों का पानी लोगों के टोंस नदी तक जाए और एक सुंदर रसना बने, विकसित रसना बने, इस उद्देश्य से काम करना है। 25 साल में एक नाला नहीं बना पाएगा। 25 साल में नाला ही नहीं, 25 साल में अभी जो 6 महीना पहले मान लीजिए अगर हम अपने विधायक निधि या किसी अन्य फंड से सड़क बनवाए हैं, उसी पे 6 महीना बाद फिर दोबारा ये पेवर ब्लॉक लगवा करके पैसा उतारने का काम करते हैं। वो अभी तो हालांकि हम तो लोगों से कहते हैं कितना वही अभी बहुत है कि कम से कम पेवर ब्लॉक इस लगे हो। बहुत ऐसी सड़कें हैं जिसमें बिना कुछ कराए दूसरे विभाग की सड़कों को अपना बना करके देख करके उतरवा लिया जाता है। अगर यहाँ पे अगर 10 सालों का 15 सालों का अगर ऑडिट करा के जांच करा दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा। इतना यहाँ पे लूटमारी किया गया है। बलिया में 11 मई को मतदान है, ऐसे में अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमेशा उन मतदाताओं से अपील करूंगा कि केवल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को लोग याद करें, जिस तरह से पूरे सबका आधार बना के शहर में अगर हमें गरीब की मदद करना था तो हमने माननीय कांशीराम शहरी आवास बना करके आवंटित किया। हमने गांव में अगर विकास करना था तो हमने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना करके एक एक गांव को संतुलित किया था। तो जो प्रारूप जो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के पास विजन है, उस विजन के